लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर वोटिंग की। दूसरे चरण का मतदान समाप्त, बताएंगे कितना फीसद पड़ा वोट। पीएम नरेंद्र मोदी ने की सभा, देखिए कितनी जगह क्या बोले प्रधानमंत्री। राहुल ने की रैली, बताएंगे पीएम और सीएम को लेकर क्या बोले राहुल। न्यूज बुलेटिन में है आगे, सीएम नीतीश ने दिया वोट, बड़ी बहन ने भी किया मतदान। रैलियों में जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने मां राबड़ी देवी के साथ डाला वोट। फिर करीब 1 दर्जन सभा में लोगों से मांगे वोट। जानिए क्या कही बात। जाते जाते ये भी बताएंगे कि जेडीयू ने तेजस्वी पर लगाया आरोप, बताएंगे क्योंकि चुनाव आयोग से शिकायत। और जानिए क्या बोले कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा। अब खबर विस्तार से। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 53.98% पड़े वोट। वहीं पटना में कुल 48.24% लोगों ने किया मतदान। 4 मंत्री तेज प्रताप और तेजस्वी यादव समेत कुल 1463 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम ने किया कैद, जिनमें 146 महिला प्रत्याशी भी हैं शामिल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना संक्रमण का पूरा ध्यान रखते हुए सभी 94 सीटों पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम दिखे। कुछ जगह अलग अंदाज में दिखा मतदान बूथ, कहीं बना रेलगाड़ी का डब्बा तो कहीं महिलाओं के लिए पिंक था मतदान बूथ। अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। 94 में 8 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही हुई वोटिंग। ये सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां शाम 4 बजे तक जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुई उसमें कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, मीनापुर, पारू, साहेबगंज, राघोपुर, बिलदौर व अलौली शामिल हैं। यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए अररिया के बाद सहरसा में चुनावी सभा को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर हमला बोला और विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना चाहिए, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छठी मैया का भी किया जिक्र और देसी सामान खरीदने के लिए लोगों से की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिताने के लिए एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कटिहार और किशनगंज में की सभा। राहुल ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उन्होंने कहा कि आज देश मुश्किलों की दौर से गुजर रहा है। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही। कोरोना को 22 दिन में खत्म करने वाले पीएम ने लोगों से थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट जलवाई, लेकिन कोरोना बढ़ता गया। लाखों मजदूर मुंबई, दिल्ली से अपने घर पैदल लौटे, लेकिन उनके लिए सरकार की ओर से नहीं की गई थी कोई व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह पहले दूसरे चरण के लिए दिया वोट। इस बीच मुख्यमंत्री की बड़ी बहन उषा देवी ने भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में डाला वोट। नीतीश कुमार ने अपना वोट डालने के बाद शुरू की अपनी सभा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र, फिर दरभंगा जिले के बहादुरपुर, उसके बाद मधुबनी, बेनीपट्टी, हरलाखी, बाबूबढ़ी और लौखा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को किया संबोधित। अंतिम में मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। इस बीच मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री पर कुछ फेंका गया, जिससे उनके सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हो गए थे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को तीसरे चरण के लिए करीब 1 दर्जन जगहों पर चुनावी सभाओं को किया संबोधित। मंगलवार को पटना में अपनी मां राबड़ी देवी के साथ डाला वोट। उसके बाद बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, बिस्फी, केवटी, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, बिहारीगंज, आलमनगर और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। त्रिवेणीगंज में उन्होंने कहा कि यह जनसलाह बता रहा है कि जनता क्या चाहती है। कहा कि बिहार की धरती से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है। बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को यह नजर नहीं आता है। साथ ही पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई की भी कही बात। तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी जब उनकी सरकार बने। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का भी वादा किया। वहीं महंगाई पर किया चोट। इस बीच बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के लिए भी मांगे वोट।
रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पत्नी के साथ दिया वोट देकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार सरकार बदलना तय है। साथ ही दावा किया कि जीडीएसएफ की बनेगी सरकार। सुबह भाई प्रिंस राज के साथ लाइन में लगकर चिराग पासवान ने दिया वोट। फिर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सभा को किया संबोधित। इस दौरान सीएम नीतीश पर खूब बोले चिराग। इस दौरान जदयू कैंडिडेट को हराने और भाजपा प्रत्याशी की जीत दिलाने के लिए लोगों से की अपील। सुबह भाई प्रिंस राज के साथ लाइन में लगकर चिराग पासवान ने दिया वोट। फिर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सभा को किया संबोधित। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। साथ ही नीतीश कुमार पर लगातार लगाए आरोप और कहा कि बनेगी मेरी सरकार तो की जाएगी कार्रवाई। पप्पू यादव ने पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा के कई विधानसभा क्षेत्रों समेत कई जगह जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान नीतीश और तेजस्वी पर खूब बोले पप्पू यादव। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से की अपील। साथ ही कहा कि अगर कोई बिहार की बेटियों को छेड़ेगा तो या तो वो बचेगा या फिर पप्पू यादव। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मंगलवार को सिमरी बख्तियारपुर में विशाल रोड शो कर अपने समर्थन में नाव छाप पर मतदान करने के लिए लोगों से की अपील। सहनी का रोड शो बलुआहा पुल से शुरू होकर महिषी बाजार, महिषी ब्लॉक चौक मोड़ होते हुए कचर तेवा बांध पर समाप्त। जदयू के कद्दावर नेता और मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से की है शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने तेजस्वी पर जानकारी छुपाने का लगाया आरोप। नीरज ने कहा कि तेजस्वी ने चुनाव आयोग के हलफनामे में जानकारी छुपाई है। पूछा कि जो जानकारी छुपा सकता है वो सत्ता कैसे चलाएगा। नीरज ने कहा कि तेजस्वी के नाम से उनके ननिहाल, फुलवरिया और सरायकेला में कई कट्ठा जमीन है जो गरीबों से नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई है, पर इसका जिक्र तेजस्वी ने चुनाव आयोग के हलफनामे में नहीं किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बांकीपुर विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी लव सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परिणाम बिहार में लव सिन्हा और विकास के पक्ष में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बांकीपुर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत चुनाव हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी और बेटे लव कुश के साथ दिया वोट। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।